आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका टॉप का बनेगा, फ्रंट का बनेगा और साइड का बनेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। मतलब इसका टॉप ऊपर ही बनेगा, फ्रंट इसका नीचे ही बनेगा और साइड जिस तरफ है उसी तरफ बनेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में से फ्रंट किसको मानेंगे और साइड किसको मानेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि जिस डायग्राम में फ्रंट व्यू दिया हुआ नहीं होता है उस डायग्राम में हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो सबसे लंबी वाली भुजा है वही इसका फ्रंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी दूरी 100 mm दी हुई है और यहाँ पे इसकी दूरी 75 mm दी हुई है। मतलब हम लोग इसको फ्रंट मानेंगे, इसको साइड मानेंगे और टॉप हम ऊपर वाले को ही मानते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइड इसकी राइट साइड बनी हुई है, मतलब साइड हम यहाँ पे बनाएंगे, साइड के बगल में हम लोग फ्रंट बनाएंगे और फ्रंट के ऊपर हम लोग टॉप बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाते समय आपको एक तो ये दिखाई देगा, आपको ये भी दिखाई देगा और आपको ये भी दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट व्यू बनाते समय हम लोग ऑब्जेक्ट को दाएं तरफ से बनाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ पे 55 mm दी हुई है। मतलब पहले हम लोग ये वाला हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद ये वाला हिस्सा बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हाइट ले ली हमने 55 mm की। अब हम इसकी बेस लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई यहाँ पे 100 mm दी हुई है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि स्केल को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से 100 mm की एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम वापस ऊपर आ जाएंगे 55 mm। ये लाइन भी खींच ली हमने। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी दूरी यहाँ पे 20 mm दी हुई है। तो हम भी यहाँ पे 20 mm की एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम ये लाइन खींचेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई आपको 45 mm दिख रही है और इसकी हाइट यहाँ पे 15 mm दिख रही है। तो पहले हम 15 mm की हाइट पे 45 mm की सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यह लाइन खींच ली है। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ये वाला हिस्सा बन के तैयार हो गया है। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है और ये वाला हिस्सा बनाना है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये जो हिस्सा टेपर बना हुआ है, अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये आपको एकदम सीधा दिखाई देगा। तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे। ये दोनों लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि जब आप इस लाइन को यहाँ से देखोगे तो आप पाओगे कि ये वाली लाइन इस पॉइंट से 45 mm की दूरी पे शुरू हुई है और नीचे से 25 mm की दूरी पे आके रुक गई है। मतलब हम ऊपर से 45 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे, नीचे से भी 25 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे
और फाइनली हम उन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो चुका है। ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है वो ये बना हुआ है, ये वाला हिस्सा हमने ये बना रखा है, और ये वाला हिस्सा हमने ये बना रखा है। तो चलिए अब हम लोग फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन ऊपर टॉप व्यू की तरफ ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे पॉइंट से इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ले लिया है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि प्रोजेक्शन के लिए आप लोग हमेशा हल्की पेंसिल 4H का इस्तेमाल करेंगे, और जो डार्क पेंसिल है उसके लिए आप लोग हमेशा HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग टॉप व्यू से सब्जेक्ट को देखेंगे तो हमको क्या क्या दिखाई देगा। अगर हम लोग टॉप व्यू से सब्जेक्ट को देखते हैं तो टॉप व्यू में हमको एक तो ये दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू में हम लोग 100x75 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को टॉप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन एक सिधाई में ही दिखाई देगी। ये भी आपको एकदम सिधाई में ही दिखाई देगा, ये भी लाइन आपको एकदम सीधी दिखाई देगी, और ये वाली लाइन भी आपको एकदम सीधी ही दिखाई देगी। तो चलिए 100x75 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। 100 mm की बेस लाइन हम लोग यहाँ पे खींचेंगे और 75 mm की हाइट हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि इस चित्र में भी 100 mm का बेस दिया हुआ है और हाइट 75 mm की दी हुई है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम भी 100x75 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 100x75 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने टॉप व्यू में इतने की दूरी तो ले ली है, लेकिन अब हमें इतने की दूरी लेना बाकी है। अब इसकी दूरी कितनी है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 20 mm दी हुई है और इसकी लंबाई यहाँ पे 45 mm दी हुई है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से 20 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे और वहां से 45 mm की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये वाली लाइन खींच ली है। अब हम ये वाली लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 20 mm दी हुई है, तो हम यहाँ से 20 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा के इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाला हिस्सा बना लिया है। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है। आप देख सकते हैं कि नीचे से 45 mm की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है, मतलब हम यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे और ऊपर भी 25 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से 25 mm यहाँ आ रहा है। फाइनली अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टॉप व्यू भी बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में ये वाला हिस्सा हमने ये बना रखा है, ये वाला हिस्सा हमने ये बना रखा है, और लास्ट वाला हिस्सा भी हमने यही बना रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने हमारा टॉप व्यू भी बना लिया है और हमने हमारा फ्रंट व्यू भी बना लिया है। तो चलिए अब हम टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ ले ली है और हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले ली है। अब हमारा साइड व्यू कितने में बनेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा साइड व्यू इतने में ही बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। साइड व्यू में आपको एक तो ये एल टाइप की आकृति दिखाई देगी और आपको ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड व्यू का ये वाला हिस्सा बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पे 55 mm दी हुई है, मतलब हम भी यहाँ पे 55 mm की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे, मतलब ये लाइन भी बना लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये वाला चित्र बना लिया है। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी हाइट नीचे से 15 mm छोड़ के रुक गई है, मतलब इसकी हाइट 40 mm है, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई 55 mm है। और अगर हम लोग 55 mm में से 15 mm को घटाएंगे तो इसकी लंबाई 40 mm ही आएगी। चलिए यहाँ से 40 mm की एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा बना लिया हमने। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना, अगर आप साइड व्यू को यहाँ से देखोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों लाइन एकदम सिधाई में ही बन रही है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे और लास्ट वाली लाइन भी खींच लेंगे। ये पहली लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम लास्ट वाली लाइन भी खींच लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा साइड व्यू भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ डायमेंशन भी शो कर दिए हैं। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।